हे गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से अपने इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में या विंडो सिस्टम में जो है ना डालते जीपीए को सेटअप कर सकते हैं। सो इसके करने के लिए कुछ स्टेप को आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। तो जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, तो मैं ब्रेव ब्राउज़र को ओपन कर देता हूँ। एंड ब्रेव ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है .hdk, सही है ना। एंड इसी को सर्च करने के बाद मुख्तलिफ वेबसाइट्स आएंगे आपके साथ ये डॉट के। तो .dev सबसे पहला वेबसाइट ये जो आएगा .dev के नाम से। आपने इसी के लिंक पे क्लिक करना है, get the .hdk पे क्लिक करना है इसे। एंड इसी पे क्लिक करने के बाद get the .hdk आपने ये आया आपके साथ, आपने नीचे आना है। एंड नीचे आके यहीं पे लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग द .hdk। तो यहीं पे नीचे लिखा हुआ है डाउनलोडिंग द hdk एज ए जिप फाइल। तो आपने इस पे क्लिक करना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद .hdk का ऐप ये आएगा आपके साथ, और इसके साथ आपने नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद ये डार्ट हमारे साथ ये ना स्टेबल वर्जन में अवेलेबल है अभी। तो अभी हमारे साथ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए ये अवेलेबल है। तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडोज सेलेक्ट है। अगर ये आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ना हो विंडो, तो आपने इसी पे क्लिक करके विंडोज़ को सेलेक्ट कर देना है। एंड विंडोज़ में ये हमारे पास जो और कैरेक्टर्स अवेलेबल है 64 एंड 32 बिट। तो आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन 64 बिट हम डाउनलोड करेंगे क्योंकि मेरा जो है सिस्टम 64 बिट के लिए। तो ये मैं 64 बिट के लिए डाउनलोड करना है आपने। तो मैं 64 बिट वाला डाउनलोड करता हूँ। .hdk पे क्लिक करूँगा इसे। एंड क्लिक करने के बाद ये मेरे साथ ये डायलॉग इस वजह से हो गया कि ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास डाउनलोड ना हो तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ। लेकिन मैंने ऑलरेडी क्योंकि डाउनलोड किया हुआ है, तो ये डायलॉग इस वजह से हो गया। तो इसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपने जो है ना वहीं पे जाना है जहाँ पे ये आपके साथ ये फाइल डाउनलोड हो गया हो। तो मैंने यहीं पे डाउनलोड किया था सॉफ्टवेयर में। यहीं पे ये पड़ा हुआ है ये .hdk विंडोज 64 यूज। तो मैं इसे कंट्रोल C करता हूँ यहीं पे। एंड यहीं पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड पेस्ट करने के बाद ये फाइल जो है ना ये हमारे साथ कंप्रेस्ड है, सही है ना। तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एंड एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ ये। एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा एक्सट्रैक्ट होने में। अच्छा, तो ये हमारे साथ ओपन हो गया है। लेकिन यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक्सट्रैक्टेड फाइल जो है ना, ये आपने इसी के अंदर जाना है। एंड इसी के अंदर जाने के बाद आपने .hdk पे क्लिक करना है। एंड .hdk पे क्लिक करने के बाद आपने इसके अंदर जाना है, सही है ना। एंड बिन फोल्डर के अंदर जाना है। एंड बिन फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपने जो है ना इसके पाथ को जो है ना कॉपी कर देना है, ताकि हम इसे अपने एनवायरनमेंट में फिट कर सके। तो कॉपी करने के बाद मैंने आना है यहीं पे प्रॉपर्टीज़ में। एंड एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आना है मैंने। एंड यहीं पे मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में आऊँगा। एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल में आने के बाद मैं इसे अपने पाथ में से ना फिट करूँगा, सही है ना। तो यहीं पे मैं सेट कर देता हूँ अपनी .hdk। फिर इसके बाद मैंने ओके पे क्लिक करना है। एंड ओके पे क्लिक करने के यहीं पे भी मैं कुछ क्लिक करूँगा। एंड ओके पे यहीं पे भी क्लिक करूँगा, यहीं पे ऐसे हटा देता हूँ, सही है ना। हाँ, अभी
हमने इसे चेक करना है कि ये हमारे साथ सक्सेसफुली जो है ना ये अवेलेबल है या नहीं। तो हम चेक कर रहे हैं, हमने पहले इसे CMD ओपन करना है ना। CMD को ओपन करने के बाद मैंने ये सेलेक्ट किया है डार्क वर्जन, सही है ना। एंड ये सक्सेसफुली मेरे साथ जो है ना अपने मेरे एनवायरनमेंट में सेट हो गया है, सही है ना। ये आप देख सकते हैं डार्क SDK वर्जन 3.17 ट्यूजडे में ये टाइम भी दिया गया है, सही है ना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम जो है ना एक छोटी एप्लीकेशन डार्क की बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर देता हूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगा इसके लिए, विजुअल स्टूडियो कोड। एंड आपने इस तरह करना है पहले, सबसे पहले कि डार्ट की एक्सटेंशन आपने स्टार्ट करनी है। तो आपने आना है यहीं पे एंड सर्च करना है डार्ट, सही है ना। एंड डार्ट को सर्च करने के बाद सही है ना, ये डार्ट लैंग्वेज वाला एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करना है। तो मेरे साथ ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आपने जो है ना ये इंस्टॉल करना है डॉट लैंग्वेज वाला, ये डॉट लैंग्वेज सपोर्ट। वरना अगर ये इंस्टॉल ना हो तो ये काम नहीं करेगा। भी रिमेंबर, सबसे पहले आपने ये इंस्टॉल करना है, सही है ना, ये डॉट वाला एक्सटेंशन। इसी को इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है ना यहीं पे आना है एंड जहाँ पे भी आपने जो है ना वो फोल्डर क्रिएट किया हो, तो आपने सबसे पहले उसी फोल्डर में जाना है। लाइक मेरे साथ ये फोल्डर मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मैंने एक डार्ट की फाइल क्रिएट की हुई है अपने डेस्कटॉप में। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे अपने डार्ट के प्रोजेक्ट जो है ना क्रिएट करूँ। तो मैंने यहीं पे आना है डार्ट, इस फोल्डर में, इसी फोल्डर को मैंने सेलेक्ट करना है, सही है ना। एंड इस फोल्डर को मैंने ओपन किया, ये देख सकते हैं आप। एंड इसके बाद मैं डार्ट की प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए अपनी व्यू पर क्लिक करूंगा, कमांड ये व्यू एंड ये कमांड पैलेट पे क्लिक करूंगा। आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की भी क्लिक कर सकते हैं, ये सी डायरेक्ट जो है ना वो कमांड है। सो आपने लिखना है डार्ट, सही है ना। एंड यहीं पे डार्ट लिखने के बाद ये सबसे पहला जो है ना ये आएगा डार्ट न्यू प्रोजेक्ट। तो आपने इसी पे क्लिक करना है एंड इसी पे क्लिक करने के बाद ये आपके साथ जो है ना ये डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे कि आप किस किस्म की एप्लीकेशन जो है ना डार्ट से क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं सिंपल कंट्रोल एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा। और इसी के पे क्लिक करने के बाद ये अभी बोल रहा है कि आप सेलेक्ट ए फोल्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन, किस फोल्डर में आप जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं इस डार्ट को क्लिक करता हूँ एंड यही पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा जी। तो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट ये नाम दिया मैंने। एंड इसी के साथ जो है ना मेरा एप्लीकेशन जो है ना बिल्ड स्टार्ट होना, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, भी रिमेंबर आपको ऑनलाइन होना चाहिए इसके लिए। मैं नहीं जानता कि ये लेकिन ऑनलाइन होना चाहिए आपको। अगर आप ऑनलाइन नहीं होंगे अपने इंटरनेट से तो मेरे ख्याल से ये काम नहीं करेगा। तो भी रिमेंबर, अगर आपको किसी भी किस्म का इशू आ रहा हो तो पहले आप जो है ना अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये मसला फिर ये जो है ना प्रोजेक्ट आपके साथ क्लियर ना हो। तो ठीक है, मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर ऑफलाइन काम नहीं कर रहा तो पहले बार आपने जो है ना ये इंटरनेट की कनेक्शन जो है ना अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है सबसे पहले। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे रन करूँ, तो मैंने सिंपली इस पे क्लिक करना है, ये इस बटन पे। एंड ये रन हो गया, सही है ना। यहीं पे ये मैंने दोबारा रन किया
कॉपी किया एंड रन किया, सही है ना, ये रन हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप जो है ना डार्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में एंड डार्ट की एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि डार्ट की कंप्लीट जो है ना प्लेलिस्ट आने वाली है, और आप तो सभी इंस्टॉलेशन के बारे में जो है ना मैंने ये बता दिया है, लेकिन इसके बाद मैं ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप जो है ना क्रिएट करने वाला हूँ डार्ट के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर